ऊधम सिंह नगर के किसान स्वर्गीय सुखवंत सिंह की आत्महत्या केवल एक व्यक्ति की निजी त्रासदी नहीं बल्कि धामी सरकार के तथाकथित सुशासन पर सीधे सीधे सवाल खड़ा करती है। एक किसान जिसने सिस्टम की बेरुखी और पुलिस प्रशासन की लापरवाही से टूटकर काठ गोदाम में अपनी जान दे दी। ये राज्य के हर नागरिक की आत्मा को झकझोर देने वाला सच है। सबसे चिंताजनक और शर्मनाक पहलू ये है कि मृतक किसान ने जिन अधिकारियों पर स्वयं गंभीर आरोप लगाए, उन्हीं के अधीन अब जांच का नाटक किया जा रहा है। क्या ये न्याय है या सरकार का निर्लज्ज मजाक? उत्तराखंड की जनता इतनी भोली नहीं है कि ये समझ न सके कि आरोपी की छाया में कभी निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। ये तो वही स्थिति हो गई मानो न्याय की कुर्सी पर वही बैठा हो जिस पर उंगली उठी है। धामी सरकार बड़े बड़े पोस्टरों और खोखली घोषणाओं के माध्यम से सुशासन का प्रचार तो खूब करती है, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। यदि पुलिस प्रशासन जवाबदेह होता, यदि शासन संवेदनशील होता तो सुखवंत सिंह को ये कदम उठाने की नौबत नहीं आती। उनकी मौत सरकार की असंवेदनशीलता, अहंकार और गैर जिम्मेदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे उत्तराखंड के सम्मान, संवेदना और किसानों के भविष्य का सवाल है। जब एक किसान मरने से पहले सिस्टम को कटघरे में खड़ा करे और मरने के बाद वही सिस्टम जांचकर्ता बन जाए तो जनता भरोसा आखिर किस आधार पर करेगी? यदि सरकार सच में न्याय चाहती है तो उसे तत्काल ये जांच सीबीआई या किसी बाहरी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपनी चाहिए और जिन अधिकारियों पर आरोप हैं उन्हें जांच प्रक्रिया से पूरी तरह दूर करना चाहिए। उत्तराखंड के लोग सरकार से साफ सवाल पूछ रहे हैं, क्या किसान की जान इतनी सस्ती है? क्या सत्ता में बैठे लोगों के लिए जवाबदेही नाम की कोई चीज बची है? जब तक इस मामले की ईमानदार, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच नहीं होती, तब तक ये स्पष्ट रहेगा कि धामी सरकार किसानों के साथ नहीं बल्कि सिस्टम के दोषियों के साथ खड़ी है। ये चुप्पी, ये दिखावा और ये लाचारी सुशासन नहीं बल्कि सरकारी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। ऊधम सिंह नगर के किसान सुखवंत सिंह ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और मजे की बात है, सुशासन की बात करने वाले धामी की सरकार ने जो हत्या काठगोदाम थाने में हुई है आत्महत्या, उसका मुकदमा ऊधम सिंह नगर में लिखाया है, जबकि इसको 0 एफआईआर मानते हुए मुकदमा वापस काठगोदाम थाने में भेजा जाना चाहिए, वहीं से अभी सूचना होनी चाहिए। और एसएसपी ऊधम सिंह नगर के रहते हुए जिस पे मृतक ने आरोप लगाए हैं तमाम, उसके रहते हुए जांच कैसे प्रभावित नहीं होगी, ये समझ से परे है। सबसे पहले ऊधम सिंह नगर के एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, उनको इस पूरे इलाके से दूर रखा जाना चाहिए ताकि वो जांच को प्रभावित न कर सके। जमीनों की खरीद फरोख्त, लूटपाट और जमीनों की को खुर्द-पुर्द करने वाले गिरोह, प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ये स्थितियां पैदा हो गई है। किसान अब आत्महत्याएं करने लगे हैं। पहले हरिद्वार जनपद में मोनू वॉलर का केस आया था, उसमें भी पुलिस के मिलीभगत की बात आई थी। उसमें एक बड़े अधिकारी ने पिथौरागढ़ से 2 पुलिसकर्मियों को अपने कैंप कार्यालय में अटैच किया था और उन पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका देखते हुए उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन ये जांच नहीं हो पाई कि उनके फोन से किसने बात की, कि उन सिपाहियों ने की कि किसी बड़े अधिकारी ने की। और अब ये ऊधम सिंह नगर का नया मामला आया है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया है और 4 करोड़ से ज्यादा की ये लूट थी जिसमें उनकी जमीनों के साथ खिलवाड़ किया गया। और मेरा ये मानना है कि इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए और जांच काठगोदाम थाने से होनी चाहिए, न कि ऊधम सिंह नगर से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहां घटना घटती है वहीं एफआईआर होती है, लेकिन घटना घटती है काठगोदाम थाने के गोलापार में और एफआईआर होती है ऊधम सिंह नगर में। धामी जी हमारे समझ में नहीं आया।